बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर की का जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी रिसेंटली होने वाले हैं। ठीक है, और उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाऊंगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये आप जो है वो क्लियर कर लें कि ऐसा नहीं होगा कि हर चैप्टर में से एक या दो टॉपिक्स आपको मार्क करवाए जाएंगे और कहा जाएगा कि भाई यही याद कर लें, यही पेपर में आने वाले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन एग्जामिनर जो है वो बना रहा है, पेपर बना रहा है, पेपर सेटर कौन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट एग्जामिनर जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। कभी कभी जो है वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते हैं स्टूडेंट्स की इजीनेस के लिए। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ये तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं, आ गया, हमने तो इसको तैयारी नहीं किया हुआ था। तो इस तरह की बातें भी हो जाती हैं। तो हम अपनी तरफ से हर टीचर जो है वो अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मार्क करवा देते हैं कि भाई ये तो याद कर लें, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये आ जाएँ। ठीक है, और जो प्रीवियस भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि जो प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ गए हैं वो आपके अभी पूछे ही नहीं जाएंगे। ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि हर नए आने वाले स्टूडेंट्स को हर न्यू ईयर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दोबारा पूछे ही जाएंगे कि उनको उन टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर दफ़ा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हो जाने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक के चैप्टर से, चैप्टर 13 से। ठीक है, तो चैप्टर 13 की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021 अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, क्योंकि इसमें से पीरियड 3 तो टोटली स्किप कर दिया गया है, ग्रुप 1, 2, 4 और 7 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ग्रुप 1 में अगर आप देखें तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके अलावा रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन विद अल्कली मेटल्स, उसका ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स आपके पास 4 मार्क्स का लॉन्ग का पार्ट भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ी सी आप ये भी चीज़ खुद भी अपने अंदर डेवलप किया करें कि जब आप ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, भाई टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज इंक्रीज़ कर रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसमें नई चीज़ क्या है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा एग्जामिनर पूछेगा जिसमें कुछ ना कुछ एनॉमली होगी या कोई ना कोई रीज़न छुपी हुई होगी, वो एग्जामिनर ने पूछनी है। सीधी सीधी बातें तो नहीं कोई पूछेगा। ठीक है, एंड लास्ट में ये अल्कली मेटल्स जो हैं वो फ्लेम टेस्ट भी से डिटेक्ट की जा सकती हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, यानी क्या प्रोसेस होता है ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास एक इजी सा क्वेश्चन अगर किसी एग्जामिनर ने डालना है तो वो इसमें से डाल सकता है। तो बाकी ऊपर वाले 3 जो टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर अब हम ग्रुप 2 की अगर बात करें तो ग्रुप 2 में से हमारे पास जो सॉलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड है, जस्ट लाइक जो ऊपर वाला ग्रुप 1 था उसमें ये देखें इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी, तो इसमें भी सॉलिबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड सेकंड ग्रुप का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछ सकता है और आपने प्रॉपरली इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा डिटेलिंग क्वेश्चन होता है, तो मोस्टली जो है वो एग्जामिनर इसको 4 या 5 मार्क्स का जो है लॉन्ग का पार्ट बना के जो है वो दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद पेक्युलर बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ब्रिलियम का। ठीक है, 6 to 7 मार्क्स का ये बिल्कुल लॉन्ग का पार्ट आ जाता है। 7 मार्क्स मैक्सिमम का भी ये एग्जाम्स में आया हुआ है 6 मार्क्स का। ठीक है, कि आपने सारे ही तकरीबन पॉइंट्स लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स कहते हैं 6 मार्क्स का है तो 6 ही पॉइंट्स लिखें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पेपर चेकिंग में ना इसको क्या किया जाता है कि हर पॉइंट का 0.5 मार्क्स रखे गए हैं। तो आपने सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे ना तो 2 पॉइंट्स मिला के जो है वो 1 नंबर दिया जाएगा। तो आपको अगर 6 नंबर का है तो एटलीस्ट आपको 12 पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, ये सही लेंथी क्वेश्चन जाता है। और इसमें से अगर आप पेक्युलर बिहेवियर में से अगर लास्ट इसका पॉइंट देखें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड है, तो 3 नंबर का अलग से भी एग्जामिनर उसका क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इसमें से क्वेश्चन बन जाता है ब्रिलियम में से। नेक्स्ट आ जाए तो ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ग्रुप 4 के एलिमेंट्स कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहेलाइड्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से ग्रुप 4 में से वो अगेन अगेन पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है सिंपल एंड और बहुत इजी से अगर क्वेश्चन डालना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन भी डाल दिया जाता है। तो उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने प्रॉपरली इसको अटैम्प्ट करना सीखा ही नहीं होता, तो बस जो जो उनके माइंड में आ रहा होता है तो वो कॉलम बना के लिख के और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं करते और बस कर दिया कि हमने तो अटैम्प्ट कर दिया। भाई अटैम्प्ट कर दिया तो अटैम्प्ट करने का प्रॉपर वे है कि उसकी दोनों की स्ट्रक्चर्स भी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, उसके अलावा उनके सिमिलैरिटीज़ की अलग डिफरेंट मतलब कॉलम बनाना है और डिफरेंसेस का अलग कॉलम बनाना है, ठीक है। तो सही तरह से ये अटेम्पटेशन की वजह से ना स्टूडेंट्स के नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप 7, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बॉन्ड एंथैल्पी में एनॉमलस थोड़ा सा बिहेवियर शो हो रहा है, ठीक है। तो एनॉमलस बिहेवियर क्या स्टूडेंट्स को समझ आ गया है, नहीं आया, उसकी क्या रीज़न है, तो वो पूछी जाती है और वो अगर आपने अच्छे से याद नहीं की रीज़न तो आप नहीं लिख सकते। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में से कोई एक लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है, कि हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव करते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग का भी पार्ट आ सकता है। और बिल्कुल 3 नंबर का अगर इसमें से बनाना है तो सिंपल ये वाला क्वेश्चन तो कितनी दफ़ा आपने देखा होगा कि भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड क्यों वीक एसिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये वाला 3 नंबर का इसकी एसिडिटी के टॉपिक में से एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, जो ईजी सा बच्चों के लिए ना रखने के लिए कि भाई बच्चे ये ना कहें कि बड़ा ही मुश्किल पेपर बना दिया। तो ये भी ईजी सा है और ये भी ईजी सा है, बट इट डिपेंड्स ऑन दी अटेम्पटेशन, ठीक हो गया। अब लास्ट में मैं आपको बताऊं, ये मैंने टॉपिक्स तो आपको बता दिए हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो आपको पता चलेगा आपकी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज इतनी रिच है स्टूडेंट्स की, जो भी एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन उठाता है तो वो जो भी क्वेश्चन बनाएगा ना तो आप देखेंगे एक्सरसाइज में वो ऑलरेडी बना पाया है, ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज में से देखना है कि किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो आपने जब टॉपिक तैयार कर लिए तो आपने एक्सरसाइज के ऊपर एक नज़र डालनी है कि क्या हमें अभी इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021। अगर हम देखें तो इसका इंट्रोडक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी हुई है। 3 नंबर का आ जाता है भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें, एफ ब्लॉक की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें, और वो बच्चे को आ ही नहीं रही होती, हालांकि है इतना सिंपल। इंट्रोडक्शन का आधा सा पेज है और उसमें से 4-5 कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। क्वाइन एज मेटल्स क्या होती हैं, ठीक है, या कोई भी दे दी गई हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, ये ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बिहेव कर रही हैं, ठीक है, ऑल्दो इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट है। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। टिपिकल नॉन टिपिकल वाला भी क्वेश्चन बनता है। तो आपने ये आधा जो पेज है इंट्रोडक्शन का, इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में प्रिपेयर करना है। देन अगर इन प्रॉपर्टीज़ को देखें, प्रॉपर्टीज़ में बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये आ सकता है 4 मार्क्स का लॉन्ग का पार्ट। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, या ट्रांजिशन मेटल्स की बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है, वो आपने प्रॉपरली आपको आना चाहिए। मैग्नेटिक बिहेवियर में से कैलकुलेशन आ सकती है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और एलॉयज का डायरेक्ट कंपोजिशन पूछी जा सकती है। ये पूरा रटा है, ठीक है, लगा लें रटा। नेक्स्ट हमारे पास है जो डेफिनेशंस विद एग्जांपल। अब बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं लेकिन उनको प्रॉपरली एग्जांपल्स तो कोट करनी नहीं आ रही होती हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपने जो डेफिनेशन वाला पार्ट होता है ना, उसमें एग्जांपल्स पे भी जो कंसंट्रेशन करनी है कि मतलब हमें एग्जांपल्स भी आनी चाहिए। तो लिगेंड्स, उनकी टाइप्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या है, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में जो 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अब 5 में से सिर्फ 2 ही रह गई हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 है। एग्जामिनर मस्ट क्वेश्चन डालेगा, इसमें से टेस्ट डाले जा सकते हैं और वो देखा जाएगा कि स्टूडेंट ने क्या किया है कि इक्वेशंस जो लिखी हैं वो बैलेंस हैं कि नहीं, ठीक है। आप थ्योरी पे कहते हैं, थ्योरी लिखते रहते हैं, इसको इससे रिएक्ट करें तो ये बनेगा, ये बनेगा, और फिर जब हम देखते हैं कि जब चेकर या एग्जामिनर देखता है कि इसने तो इक्वेशंस ही गलत लिखी हुई हैं, वो इक्वेशंस को काट के 0 नंबर दे देता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना, ठीक है। आपने इक्वेशंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है। और आयरन में से किस किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई 7 जो है वो आपकी हेल्प करेगा, और कॉपर में से किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं,
क्विज 8 में क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी वो तैयार कर लें। और अगेन आपने जब ये टॉपिक्स तैयार कर लिए तो आपने एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो इनके देख लेने हैं कि एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आपके पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।